महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं परिमल खाबिया और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वह एक तरीके से उन्हें चाणक्य कहा जा सकता है। अमरावती महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वे आज हमारे साथ है। संजय श्रीराम जी कुटे विधायक है और प्रभारी है। तो हम सीधा तीखे सवालों से शुरू करते हैं। संजय जी, जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी, पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, भारतीय जनता पार्टी क्या अपना माहौल पर बैठा पाएगी, क्या है अभी, क्या सिचुएशन, आपकी क्या रिपोर्ट क्या है? देखो, अमरावती वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा बेस है अमरावती में, और हमारे परिवार का भी जो विचार पर है उसका भी अच्छा बेस जो है अमरावती है। और जहां मोदी जी का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व है, देवेंद्र जी महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें देवेंद्र जी का बहुत सारा फोकस जो है अमरावती रहता है, आना जाना रहता है। इसलिए, और हमारे पालक मंत्री पे बावनकुळे साहब, उनका भी एक फोकस अमरावती पे है। और पिछले जो हमारी सत्ता थी उसमें कुछ अच्छे काम बढ़िया तरीके से किए गए, उसका फॉलो, उसका आगे भी बढ़ाना चालू है। और एक विजन करके अमरावती में हम चल रहे, विकास का विजन, कि जो आने वाले 5 साल में अमरावती कैसी रहेगी वो जनता के सामने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने रखा है। और मुझे पूरा आशा है कि वो विजन पूरी करने में देवेंद्र जी पूरे सक्षम है। ये पूरी जनता को पता है कि बीजेपी का अगर महापौर बैठता है तो वही सक्षमता से अमरावती को एक विकसित शहर बना सकता है। इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा विश्वास है कि अमरावती की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत देगी और महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा। आमतौर पर ट्रिपल इंजन सरकार की बात की जा रही है कि केंद्र में है, राज्य में है और अब महानगर पालिका में भी है। लेकिन इन सब में देखिए, आपके साथ के सहयोगी दल जो है वो भी आपके साथ सरकार में है। लेकिन जिस तरीके के रवैये या जिस तरीके की मारपीट, एक तरीके से शब्दों की मारपीट में कहूँगा, चल रही है, कहीं ना कहीं ये कितना नुकसानदेह है। और कांग्रेस को जो माना जा रहा है कि हाशिए पर है, तो क्या कांग्रेस सचमुच हाशिए पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस का अंदर खाने से बढ़िया काम चल रहा है? कांग्रेस भी आपके लिए सबसे मजबूत तगड़ी आपका विपक्ष बन सकती है। देखो, एक तो है कि विदर्भ में वैसे भी देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दलों का ग्राउंड लेवल पे अच्छा नेटवर्क है। हम उसको नकार नहीं सकते। जी बिल्कुल, कि कांग्रेस को हम नकार नहीं सकते कि उनका हाशिए पे गई है, बैकफुट पे गई है। कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है। अब जो हमारे सहयोगी दल जो है, जो सत्ता में है, उनका वोट बैंक जो है वो इधर के उधर होते रहता है, उनका फिक्स ऐसा वोट बैंक नहीं है। और हमें दिक्कत थी पहले कि हमारा जो वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें सेन लगाने के लिए हमारी जो सहयोगी पार्टियां हैं, शिंदे सेना हो, वाईएसपी हो या राष्ट्रवादी हो, ये सेन लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता बहुत समझदार है, अच्छी तरह से सब पॉलिटिकल उनको नॉलेज है, अच्छी तरह से समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नुकसान न हो, इसके कारण जो सहयोगी दल है उसके तरफ झुकाव जो वोटरों का है, जो यहाँ के मतदाता है, उनका इतना झुकाव नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि इनको वोट देना बोले तो दूसरे पक्ष को चुन के लाना, यह सीधा सीधा चुनावी गणित उनको भी समझता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट कटेंगे ये दलों के साथ में, उतना ही नुकसान या हिंदुत्व का होगा
ये अच्छी तरह से जनता को पता है। इसलिए कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस हाशिए पे है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस अपनी तरह से कांग्रेस चल रही है। और मुझे जहां तक के लगता है ग्राउंड रियलिटी पे जब हम घूमते हैं, क्योंकि अमरावती से मेरा संबंध भी 6 साल मैं यहीं पढ़ा हूँ, इसलिए अमरावती से अच्छा संबंध भी है। तो ग्राउंड रियलिटी और जो हमारी टीम जो ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बाकी हमारी और सारी टीम लगी हुई है, इनसे फीडबैक है कि फाइट जो है वो भाजपा और कांग्रेस में ही रही। नहीं, लेकिन आप ही के एक सहयोगी थे जो राज्य में है, राष्ट्रवादी की तरफ से ऐसे अंदर खाने बातें चल रही, कई उनके उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवारों ने कहा कि अब की बार मुस्लिम महापौर का एक नारा राष्ट्रवादी की तरफ से उठ रहा है। उनके उम्मीदवार कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये नारा कितना आप लोगों की जो युति, क्योंकि आज के एक अखबार में भी आया कि 15 के आपका एक स्टेटमेंट आया कि 15 तारीख के बाद राष्ट्रवादी के साथ सोचेंगे हम अखबार में जी, प्रतिदिन अखबार में है कि उन्होंने कहा है, उन्होंने उनके हेडलाइन है, भले उन्होंने अंदर में कुछ कहा, लेकिन जो आप एक टाइटल है उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप कमजोर है और राष्ट्रवादी के साथ आपकी युति के साथ। ये जो मैंने पढ़ा, न्यूज पढ़ा अभी तक तो पूरी तरह से, लेकिन कल प्रतिदिन के मैं कार्यालय में गया था, उनसे इस बारे में कोई बात हुई नहीं है। मैं उनको सीधा बताया था कि हमारी एक तरफा हम 45 के ऊपर सीट लाएंगे, राष्ट्रवादी बाद में हमारे साथ में लेंगे, और ऐसी उनसे कोई बात हुई थी नहीं। मैं उनसे बात भी करूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो जो बात किए ही नहीं उसको हेडलाइन बनाना मेरे तरह से मुझे अच्छा लगता है, अच्छी बात नहीं है। उनसे बात जरूर करूंगा, लेकिन वहां पे भी मैंने यही बताया था कि कमल का फूल जो है 45 हमारा ऊपर जाएगा और हम सत्ता बनाएंगे। ये मैंने खुल के उनको कहा है। राष्ट्रवादी हो या वाईएसपी हो या सिंधी सेना हो, इनकी हमें जरूरत नहीं गिरेंगी, ऐसा हमारा अनुमान। लेकिन मैंने आपने वो प्रश्न नहीं किया कि मुस्लिम महापौर वाला जो एक दाव चला गया है या एक अंदर खाने बात चल रही है, कई उम्मीदवारों ने देखो, कहा कि मुस्लिम महापौर का दाव तो हमने तो नहीं किया, बीजेपी ने तो कहीं उनको बताया नहीं और बीजेपी ने तो कहीं बोला नहीं है। अब अगर राष्ट्रवादी से उम्मीदवार जो खड़े किए हैं हमारे खोड़के साहब ने, अगर वो उम्मीदवार बोलते हैं मुस्लिम उम्मीदवार कि खोड़के साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम मुस्लिम महापौर अगर राष्ट्रवादी के आप सत्ता लाओ, सब मुस्लिम जो प्रभाग है उसमें से हम राष्ट्रवादी की सीट आप लाओ तो हम आपको महापौर बनाएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि उनको अगर वैसे जरूरत लगती है तो जो हमारा हिंदुत्व का वोट बैंक है, बाकी लोग भी सोचते हैं ना कि ऐसा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक पर्याय, सक्षम पर्याय बचता है कि अगर मुस्लिम महापौर नहीं बनना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा पर्याय नहीं। क्योंकि सिंधे सेना भी कोई अकेले के बलबूते पे या इस पे तो 45 सीट नहीं ला सकती। ये तो जनता को पता है, हमारे मतदाताओं को पता है, जो अच्छा सोचते उनको भी पता है। और वाईएसपी भी कोई 45 सीट पे तो ला ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो लड़ी 30-35 सीट पे है। इसलिए पर्याय एक ही है कि अगर ये रोकना है, अगर ऐसा अघटित अमरावती में अगर होना नहीं चाहिए, ऐसा लोग समझते हैं, और जो हम नीचे से जब फीडबैक लेते हैं तो लोगों ने मन बना लिया है ये सब रोकना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 45 के ऊपर को लेके जाना है। क्योंकि इसके पहले ये प्रयोग उन्होंने करके देखा है विधानसभा में, अब की बार मुस्लिम आमदार का उन्होंने नारा दिया और एक काफी हद तक, यानी वो उसमें सक्सेस भी होने, हम कह सकते हो कि सक्सेस के रेशो उनका बहुत अच्छा था कि उन्होंने दिया। तो शायद उसी तर्ज पर चल रहे हो, तो उसके लिए क्या बीजेपी की तरफ से क्या काट रहे हैं, क्योंकि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार आपकी तरफ से मैदान में नहीं है। देखो, विधानसभा का जो भी चुनाव हुआ है वो अमरावती के जो हमारे मतदाता है, जो शुद्ध नागरिक है, उनके सामने सब सिनेरियो क्लियर है। क्योंकि वहां पे 2000 मत से ही खोड़के साहब हमारे सुलभाते आई थी, लेकिन 2000 मत अगर कम ज्यादा होते थे तो उनका कहना ठीक है, जो ओवैसी जी ने कहा जी कि यहाँ पे मुस्लिम महापौर भी बनाएंगे, मुस्लिम एमएलए भी बनाएंगे, यहाँ पर आगे का हमारा खासदार भी मुस्लिम ही रहेगा। अगर वो कहते हैं तो कुछ उसमें तथ्य भी होता है जी। अगर वो टाइम पे विधानसभा में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती तो उनका सक्सेस हो जाता था जी। इसके इसके कारण वहां पे देखो, वहां पे विधानसभा में भी हमारे वोट कटवा हो गए, किसी ने 35 लिए, किसी ने कुछ लिए, सुनील बाबू ने लिए, सब हो गए। तो ऐसी स्थिति अब न बने, इसके कारण हमने जनता से नम्र निवेदन भी किया है कि अगर इसको रोकना है और ऐसी स्थिति अमरावती में न बने तो हमें जो मजबूत पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश की पार्टी है, जिनका नेतृत्व मोदी जी है, देवेंद्र जी है, बावनकुली जी है, कि जो इसको अच्छी तरह से अमरावती को विकास की दिशा में ले जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ अघटित होता है तो अमरावती का विकास जो है रुक जाएगा।
और यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही दूषित हो जाएगा। इसके कारण लोगों को समझदार है, लोग भी समझते हैं कि बाकी कोई पार्टी 45 को टच नहीं कर सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही है जो 45 को पार कर सकती है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ भी हुआ तो ये जो बाकी हमारे ग्रुप के जो हमारे सत्तारूढ़ में जो पार्टियां है, इनको वोट जनता नहीं देगी, क्योंकि उनको ये सब रुकना है और विकास भी करना है। तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी जो हमारे मतदाता है तो निश्चित स्वरूप से देगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब बात करते हैं आप ही की पार्टी के कई नेताओं के ऐसे कुछ बयान आते हैं अमरावती खासकर लेकर कि अपने पार्टी के प्रत्याशी को न चुनकर दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को चुनने की जो बात होती है, वो जनता में एक संभ्रम की स्थिति है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कोई मैसेज है या फिर कोई एक आपने कोई ऐसा प्रयोग किया या फिर किसी तरीके के जनता में ये मैसेज सही जाए कि कमल को ही देना है, अन्य को नहीं देना, इसके लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखो, ये शुरुआत में तो ये गलतफहमियां हो गई, कुछ अफवाहें हो गई, कुछ सही बात भी हो गई, ये चलते रहा। लेकिन 3-4 दिन से हमने इसको रुकाया है। जैसे हमारे नजर में आए कि इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, कमल का नुकसान होगा, और जब तुम दोनों तरफ से मत मांगोगे तो जनता में संभ्रम निश्चित होता है जी। लेकिन हमने 4 दिन से हमारा युवा मोर्चा है, हमारा महिला मोर्चा है, हमारा संगठन है, हमारे नेता है, ये सब जमीन से अभी जमीन पे जुड़े हैं और जमीन पे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जो जनता में पहले 5 दिन में संभ्रम था कि भाई इधर ये होता है, दोनों को दिया तो एक ही होता है, एक नहीं होता है, इसको वोट दिया तो ये, लेकिन ऐसा अगर संभ्रम रहता है तो दोनों पार्टियों का नुकसान होता है। इसलिए हमने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है कि यहाँ पे अमरावती में सिर्फ कमल बोले तो कमल को ही वोट देना है। कोई पार्टी को वोट देना जो किसी ने जिस प्रकार से यहाँ पे व्यू रचना या जिस प्रकार से उन्होंने बातें की है, वो अगर करते हैं तो उनको भी नुकसान होता है और कमल को भी नुकसान होता है। और जो मोटिव जो है, जो ध्येय बाकी पार्टियों का है, कांग्रेस का होगा, बाकी किसका होगा कि यहाँ पे महापुर अलग समाज से बनना चाहिए, वो ध्येय को हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जनता में कोई संभ्रम नहीं है। 4 दिन से हमने जनता को, हमारे मतदाताओं को, माता बहनों को हमने अच्छी तरह से समझा है ग्राउंड लेवल पे भी कि कोई भी हालत में बीजेपी बोले तो बीजेपी, कमल बोले तो कमल ही रहेगा। कोई अदर पार्टी को मत देना बोले तो यहाँ पे खिंचतान में एक अलग से वातावरण होके सुरक्षित वातावरण रहेगा नहीं, और जो उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, विकास के उद्देश्य के लिए, वो पूरा होगा नहीं। अभी कोई प्रकार का संभ्रम जनता में नहीं है, और हमारे दिल में भी, हमारे कार्यकर्ता दिल में भी जो संभ्रम था वो हमने निकाल दिया है कि कोई भी हालत में सिर्फ कमल ही देखना है, कोई दूसरी हमारे सहयोगी दल का चिन्ह हमें देखना ही नहीं है। आप प्रभारी है महानगर पालिका के अमरावती के, क्या एक विजन देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ सीसीटीवी से लेकर चोरी की समस्या लेकर हत्याओं का एक बहुत बड़ा ये चल रहा है, या फिर गंदगी का साम्राज्य है, पानी की समस्या, इन सब को लेकर आप क्या इस तरीके का विजन रखना चाहते हैं कि जनता आपसे जुड़े और चाहे कि हाँ भी भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट देते हो तो वो ये कार्य करेगी, उनकी प्रायोरिटी क्या है? देखो, अब मोदी जी जो है हमारे देश के पंतप्रधान है, उन्होंने विजन रखा है कि 2030 तक हमारा देश कैसा रहेगा, 2047 तक हमारा देश कैसा रहेगा। क्योंकि हम कुछ 2 महीने का, 2 साल के लिए हम कुछ भी काम करें और लोगों को दिखाए ये काम किया, वो नहीं किया, वो हो गया, ऐसे इसमें हमारा विजन नहीं है। मोदी जी बहुत आगे की सोच रहे कि 2047 में विकसित भारत बने, जो अमेरिका है, चाइना है, उस तरह से हमारा भारत भी विकसित हो, जहाँ पे हर गरीबों को, हर इसको, सबको अच्छी जिंदगी मिले। इस हिसाब से पूरा प्रयोजन है। वैसे ही माननीय देवेंद्र जी ने अमरावती के लिए ही नहीं तो महाराष्ट्र का विजन बना है। उसके डॉक्यूमेंट भी हम जनता से उसके सलाह ले रहे हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, और हर शहर रहे, हर तबका रहे, हर गांव रहे, हमारा पूरा महाराष्ट्र रहे, किस तरह से हम कौन सी स्टेप पे कैसे बढ़ाएंगे। 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमारा तैयार है। उसमें 2030 तक का जो है महानगर पालिका कैसी रहेगी, उसका भी विजन डॉक्यूमेंट पूरी महानगर पालिका का, उसमें अमरावती भी है, उसका बना चुके हैं। अब रही यहाँ की 2-3 समस्याओं का विषय, तो जो दुर्गंधी होती है, बाकी कचरे का ये होता है, तो अभी आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, वो ठेका किसके पास में है जी। अब हम देखते हैं साम्राज्य, कचरे का ढीग, ये वो गंदगी, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके ठेकेदार कौन है?
ये जनता को पता है। हमारी सरकार, हमारी फिर से, क्योंकि 4 साल तो बीच में 3-4 साल गवर्नमेंट नहीं थी, बॉडी नहीं थी, तो ठेके उन्होंने लिए। जो आज चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, हमारे को गिराने की कोशिश करते हैं, उनके पास सब ठेके हैं, तो उनके कारण ही दुर्गंधी हुई है। सत्ता आते से हम ये ठेके के अपने पुनर्विचार करेंगे। अच्छी से अच्छी कंपनी जो ये शहर को स्वच्छ रख सके, उसको हम काम देंगे। दूसरी बात, मोदी जी ने सोचा है और देवेंद्र जी ने विजन रखा है कि जो यहाँ की गटार की व्यवस्था रहती है, जो भूमिगत करना है, तो उसको अमरावती शहर में, यही अमरावती शहर में पूरे देश के लिए रखा है। आपको पता नहीं, नगर परिषद को भी देवेंद्र जी ने ये दिया है कि हर नगर परिषद जो है भूमिगत गटार योजना करना ही है। उसके लिए फंड, अभी मेरी शेगांव नगर पालिका पूरी हो गई, तो हर नगर परिषद भी वो ध्यान दे रहे हैं, तो अमरावती भी हमें करना है। बाद में जो एक पुल का विषय था, तो उसका भी महारेल ने उसका पूरा डिजाइन बना है, एक बहुत ही बढ़िया, कि जिसका आगे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा पुल जो है, ब्रिज जो है, जो रहदारी को जो तकलीफ होती है, उसका भी डिजाइन और उसका भी सब मंजूरात हुई है। और एक सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी के लिए जो हम सुरक्षित अमरावती चाहिए, हमारे माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षित अमरावती बने, और जो बाकी धंधे चलते हैं, बाकी सब चलता है, उसके लिए 110 करोड़ का सीसीटीवी का जो प्रपोजल है वो रेडी होके मंत्रालय में गया, और ये बजट में ही, मार्च के बजट में ही उसको हम मंजूरात मिल रही है, उसमें बजट में उसको निधि मिल रही है। एक सिक्योर्ड, सुरक्षित सीसीटीवी, पूरा विजिलेंस लग के अमरावती शहर सुरक्षित रहे, उसका भी प्लान किया है। और चौथा, अगर आपको बताए, जो सबसे महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि से है, कि माननीय अमित जी शाह ने और माननीय देवेंद्र जी ने नक्सल मुक्त भारत करना है, ये उन्होंने ठान लिया था। मार्च तक के वो पूरा नक्सल मुक्त भारत हो रहा है। अब हम महाराष्ट्र में तो गढ़चिरोली नक्सल मुक्त हो चुका है जी। अभी वहां डेवलपमेंट बड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, स्टील हब बन जा रहा है। बराबर। अभी मोदी जी ने और अमित जी ने अभी यही जो पिछला अधिवेशन हुआ उसमें डिक्लेयर किया है कि इसके बाद हमारा फोकस रहेगा अम्लीय पदार्थ जो है, नशा मुक्त, ड्रग्स, नशा मुक्त नहीं बोलते, ड्रग्स मुक्त, अम्लीय पदार्थों का मुक्त देश करना है। उसके एक्शन 1 साल में उन्होंने उसका प्लान बनाया, और महाराष्ट्र में भी होगा। माननीय देवेंद्र जी गृह मंत्री भी है, बड़ी तगड़ी भूमिका लेके अगले 1 साल में, क्योंकि अमरावती में हम ड्रग्स मुक्त अमरावती का युवा बड़ी तादाद में इस नशे के कारोबार में लिप्त है, और वो उसका आदी हो चुका है। उसमें इस कार्यक्रम में लिप्त कौन है? अब वो अमरावती में जो एमडी का नशा, इसका नशा, गांजे का नशा, ये कौन कौन लोग सप्लाई करते हैं अमरावती में, कौन लोगों का ये धंधे है, ये भी पब्लिक को पता है, वो लोग गवर्नमेंट को भी पता है। कई लोग तो ऐसा शायद, उसमें तो कई लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, और वो कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं जनता को पता है। लेकिन हमको अमरावती को 1 साल में अम्लीय पदार्थों मुक्त जो है वो करना ही है। देवेंद्र जी का वही विजन है, उसके लिए हम तगड़ा बंदोबस्त और तगड़ी एक्शन यहाँ पे लेंगे। जो एमडी है ना, वो छोटे छोटे घर में भी बन जाती है, अच्छा, कोई भी बना सकता है। इसके कारण उसका नेटवर्क को ध्वस्त करना और एक अच्छा सुरक्षित और अम्लीय पदार्थों मुक्त रहे, कि नई पीढ़ी जो है अमरावती की वो नशा मुक्त रहे। इसके कारण हम 1 साल में वो भी प्लान बना रहे हैं। इसके नाम विजन है। हमारे 2 नेता पावरफुल है, मोदी जी और देवेंद्र जी, और कोई कुछ भी बोले कि हम अमरावती का विकास ऐसा करेंगे, विकास वैसा करेंगे। अब हमारी सहयोगी पार्टी भी बोलती रहती है जी जी, कि विकास हम करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आप सभी को, जनता को पता है कि सेंट्रल की बहुत बढ़िया योजना रहती है, बहुत बड़ी योजना रहती है सेंट्रल की। अगर भूमिगत बंद ये भी करना है आपको, तो सेंट्रल से फंड मिलता है। ये सब मोदी जी देने वाले, और देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री है। कोई भी योजना करना है, क्या करना है क्या नहीं, कोई कुछ भी बोले, लेकिन अंतिम निर्णय उनका ही होता है। अंतिम निर्णय तो उनके हाथ में होता है। और देवेंद्र जी जैसा विजनरी नेता महाराष्ट्र में कोई नहीं है, जिनका विजन है कि अमरावती शहर कैसा हो, नागपुर कैसा हो, मुंबई। आज मुंबई देखे हम, तो मुंबई में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, बहुत डेवलपमेंट हो गया, नागपुर में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, है, अमरावती में भी बदलाव लाना चालू किया है। और अमरावती में तो उनकी मामा, उनके दिल की सीट है, उनके मामा उनके दिल की सीट है, वहां रहे हैं, बचपन से रहे हैं, तो उनका बहुत सारा फोकस जो है अमरावती में रहता ही है। इसलिए यहाँ के जनता को, यहाँ के मतदाताओं को अच्छी तरह से पता है कि अगर कमल को वोट दिए तो देवेंद्र जी को वोट जाता है, और देवेंद्र जी को वोट जाता है, इसका मतलब डेवलपमेंट की गारंटी होती है। कोई भी अगर बोले पार्टी कि हम देवेंद्र जी के बहुत क्लोज है,
हमको वोट दिया तो देवेंद्र जी को जाएगा, लेकिन मतदाता सुज्ञ है, उस काटाकाटी में देवेंद्र जी के तरफ कमल का मत जाएगा नहीं, तो उसमें देवेंद्र जी को परेशानी आएगी। इसके कारण लोग समझदार है, सिर्फ देवेंद्र जी के कमल को ही लोग चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के लिए बहुत ध्यान जाती है। यदि 44 का आंकड़ा पार नहीं करते हैं महापौर पद के लिए आपकी सत्ता नहीं, तो क्या सेकंड प्लान क्या रहेगा, किन को साथ लिया जाएगा, क्या है उसमें? कोई सेकंड प्लान बीजेपी का नहीं है, थर्ड प्लान भी नहीं है, फोर्थ प्लान भी नहीं है। एक ही प्लान है देवेंद्र जी का, पूरी ध्यान वो अमरावती पे दे रहे हैं। हमारे बावनकुली जी पूरी तरह से अमरावती को संभाल रहे हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें सेकंड थर्ड प्लान की जरूरत नहीं है। ये थे संजय कुटे साहब जो कह रहे थे कि उन्हें कोई सेकंड थर्ड प्लान की जरूरत नहीं है, महापौर भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान वाला ही बनेगा। और अब ये तो 15 तारीख को और 16 तारीख को पता चलेगा कि होता क्या है, लेकिन जिस तरीके का कॉन्फिडेंस और जिस तरीके का एक आत्मविश्वास उनकी बातों से झलक रहा है, निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की बात हो सकती है। देखते रहिए सिटी न्यूज।